हेलो गाइस, इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्पल नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। गाइस, इससे पिछली वीडियोस में हम एग्जाम्पल नंबर 12 एंड गाइस एक्सरसाइज 13.1 तक के सॉल्यूशंस को अपलोड कर चुके हैं। गाइस, आप उन सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और गाइस उनका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। गाइस, एग्जाम्पल नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। गाइस देखिए, बेसिकली इसमें हमें कुछ प्रूफ करना है। प्रूफ गाइस ये करना है, इफ़ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन सो आर द इवेंट्स ई एंड एफ डैश। मतलब गाइस इसने हमसे बोला है कि ई एंड एफ दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो गाइस इस स्टेटमेंट की हेल्प से हमें प्रूव करना है कि ई एंड एफ डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। तो गाइस देखिए, इसने हमसे गिवन है, इसमें गिवन है गाइस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो गाइस लिख लेते हैं, गिवन है ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो मतलब गाइस इसने हमसे कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ई एंड गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट एफ। तो गाइस ये इसने हमें गिवन दे दिया है और गाइस यहाँ पर हमें टू प्रूव करना है कि ई एंड एफ डैश इवेंट ई एंड इवेंट एफ डैश आर इंडिपेंडेंट। मीन्स गाइस अगर मैं इसमें इस इक्वेशन को प्रूव कर देता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ एफ डैश। तो गाइस मेरा ये प्रूफ हो जाएगा कि ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो गाइस आइए मैं अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिखना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि गाइस हमें पता है कि इसको प्रूफ करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड तक अगर हम पहुँच जाते हैं तो इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश को मैं इस वेन डायग्राम की हेल्प से कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ई इंटरसेक्शन एफ डैश को इस वेन डायग्राम की हेल्प से इसके कंपोनेंट में लिखने की कोशिश करूँगा ताकि मैं इसे प्रूव कर सकूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ई इंटरसेक्शन एफ डैश मतलब कि इसमें हमारा वो वाला रीजन इंक्लूड है जिसमें ई आए, ई और एफ डैश। एफ डैश मीन्स क्या है, इस एफ के अलावा बाकी सभी रीजन क्या है, एफ डैश है। इस एफ के अलावा बाकी सारा रीजन एफ डैश है। और गैस ई और एफ डैश में फिर आपका कॉमन पार्ट क्या होगा गैस, ये वाला होगा। तो गैस इसे मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इस वाले रीजन को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ओके गाइस, इसके बाद गाइस मुझे क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो मैंने उसकी हेल्प से इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखी थी। तो गाइस मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू यहाँ पर पुट करा दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद गाइस देखिए, आप इन दोनों टर्म्स में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दोनों में तो मैं से कॉमन ले लेता हूँ। तो गाइस यहाँ आपका बचेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ।
और गैस आपको ये मालूम ही है कि अगर हम किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस करें तो उसके अकर्ड ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें मिलती है। तो गैस इस टाइप से हम देख सकते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो गैस हम कह सकते हैं कि E एंड F डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो या आप यहाँ पर हैंस लिखेंगे, हैंस E एंड F डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो गैस इस तरह से हमने ये एग्जाम्पल नंबर 13 सॉल्व कर लिया। गैस अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। इफ़ A एंड B आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स then the probability of occurrence of at least one of A and B is given by 1 minus PA dash into PB dash। तो आइए गाइस इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसने कहा है कि A एंड B आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो गाइस सबसे पहले हम इसी इंफॉर्मेशन को डिकोड कर लेते हैं। तो अगर गैस A और B दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट A एंड गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट B। इसके बाद गैस ये हमें, इसे आप गिवन भी बोल सकते हैं। और गैस इसमें हमें प्रूफ करना है, मैं तो 2 प्रूफ लिख देता हूँ। The probability of occurrence of at least one of A and B। तो गाइस देखिए at least one of A and B। देखिए गाइस at least का मतलब सेट में होता है यूनियन। इसने कहा है कि at least, एक बार भी समझ लेते हैं, at least one of A and B। गैस एटलीस्ट माने होता है कम से कम A और B में से कुछ तो कॉमन हो, कम से कम A और B में से कुछ तो कॉमन हो, ज़्यादा हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे एक सेट की हेल्प से देख लेते हैं हम, इसे एक वेन डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। गाइस देखिए अगर ये आपका A है, ये आपका B है, तो उसने कहा है एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 A और B में से कुछ तो कॉमन हो, ज़्यादा हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस देखिए इसमें क्या है, A और B का पूरा शेडेड पार्ट इसमें अकर्ड हो जाएगा। तो गाइस मतलब मैं कह सकता हूँ कि A यूनियन B हमें प्रूफ करना है। इसकी प्रोबेबिलिटी है इज इक्वल टू 1 माइनस P A डैश इंटू P B डैश। तो गाइस इसमें हमें ये 2 प्रूफ में करना है। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सेम प्रोसेस गाइस यहाँ पर इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड तक पहुँच जाएंगे। तो गाइस देखिए सेट में एक फॉर्मूला होता था, या ये आप फॉर्मूला पीछे पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब गाइस देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B को आप इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से PA इंटू PB भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद गाइस क्वेश्चन को आगे करना स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस PA इंटू PB। अब देखिए गाइस इन दोनों लास्ट टर्म्स में PB कॉमन है, तो उसे हम कॉमन ले लेते हैं पहले, PA प्लस PB। क्योंकि देखिए जब मैं यहाँ से PB कॉमन लूँगा तो मुझे यहाँ पर PA डैश मिल जाएगा, क्योंकि 1 माइनस PA इज इक्वल टू होता है PA डैश। तो गाइस इसे लिख देंगे PB इंटू PA डैश।
क्योंकि गैस हमें पता है कि किसी भी इवेंट के होने की और किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो उसकी हेल्प से हम 1 माइनस पी ए को पी ए डैश लिख सकते हैं। लेकिन गैस यहाँ पर देखिए पी ए डैश तो हमें यहाँ पर मिल चुका है, लेकिन अभी पी बी डैश नहीं मिला है। तो इसे भी लिखने की कोशिश करते हैं। तो गैस देखिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस पी ए को लिख लेता हूँ 1 माइनस पी ए डैश, सेम इस इक्वेशन की हेल्प से। बाकी गैस सारी टर्म ऐसी की ऐसी पी ए डैश। इसके बाद गैस देखिए इस टर्म में और इस टर्म में गैस पी ए डैश दोनों में कॉमन है, तो उसे हम कॉमन ले लेंगे। तो गैस देखिए अंदर आपका बचेगा, यहाँ से हमने माइनस पी ए डैश कॉमन लिया है, तो यहाँ पर प्लस का 1 और गैस यहाँ पर 1 माइनस पी बी। तो गैस ये आगे बचेगा पी ए डैश और देखिए गैस 1 माइनस पी बी, फिर से देखिए बी के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी एंड गैस बी के अकर्ड ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो गैस इसके अकॉर्डिंग इसे मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। और गैस आप देख सकते हैं यही आपकी राइट हैंड साइड थी। तो गैस इस टाइप से हमने प्रूव कर दिया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। थैंक यू गैस, इस वीडियो में इतना ही।